हेलो फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए इसको बिना स्किप किए आप एक एक स्टेप को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपके ये काम आने वाला है। अगर आप स्किप करेंगे बीच में तो आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना के लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल ये जो समस्या है हम जैसे न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इशू लेकर आ रही है। जो पुराने इतने सारे यूट्यूबर्स के लिए इशू बन गया, तो हम तो न्यू क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको नहीं है। जो मतलब इतने पुराने यूट्यूबर्स थे, अपने चैनलों से पैसे ले रहे थे, उनके चैनलों तक पर ये चीज़ें लग लग के आ रही हैं। तो हम तो न्यू क्रिएटर्स हैं, अभी हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, और हमारे चैनल जिनके मोनेटाइज नहीं हुए हैं, न्यू क्रिएटर्स हैं, उनके लिए तो ये वाला जो वीडियो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ अपने मोबाइल में, और जब चैनलों पर कोई अच्छे चैनल आते हैं जिनको मैं सर्च करके उनके सुनती हूँ अच्छे से, तो मुझे लगता है कि भाई आजकल ये टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त इस समय ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इस समय यूट्यूब के द्वारा ये चीज़ें चल रही हैं हम लोगों के चैनल के ऊपर। तो हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इन चीज़ों की जानकारी रखें, और इन जानकारियों के होते हुए ही अपने चैनलों को सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग नहीं पता कर पाए, तो हम लोग तो बहुत ही अलग चीज़ें, हमें तो बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो ये तो नई चीज़ें हैं। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के लेकर आई हूँ। इसको आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, बहुत ही अपने लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आप कहोगे वाकई में इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे कि दीदी आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी वाकई में हम लोगों को बहुत ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में इस चीज़ों की जो है यूट्यूब की एल्गोरिदम से भरमार चल रही है, बहुत परेशानी जो है हम लोगों के हम क्रिएटर्सों के ऊपर चल रही है। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते, हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक एक चीज़ का मैं आप लोगों को बताऊंगी, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, उसको हम लोग कैसे सावधान रह सकते हैं। अगर ये हो रहा है तो हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम इससे सावधान कैसे रह सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर बिल्कुल बने रहें, स्किप ना करें, एक एक चीज़ को आपको आराम से देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, तभी ये आपके काम की चीज़ की बनेगी, अन्यथा नहीं। मैंने आज तक एआई की हेल्प नहीं ली है, ये मेरा प्योर कंटेंट है। इतने सालों से मैं अपने इस पे वर्क कर रही हूँ चैनल पर, और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि इनथेनेटिक या रिपीटेटिव यूज़ मैंने नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यूट्यूब की टीम से कि आप एक बार मेरा चैनल दोबारा से चेक करें, और मेरे को प्लीज़ मोनेटाइज करने की एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे दोबारा चेकिंग करिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज करिए। और बस उनको रिक्वेस्ट करके आप अपने जब ये एक वीडियो बनाएंगे तब इसको अनलिस्ट पर बनाएंगे, ना तो प्राइवेट करेंगे इसको, ना पब्लिक करेंगे। अनलिस्ट पर बनाएंगे, जब आपका वीडियो बन गया तब आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें आप उसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तब वो यूट्यूब के पास जाएगा, वहाँ वो टीम आपकी उसको एक बार और चेक करेगी आपकी अपील को देखकर। अगर वाकई में उनको कोई दिक्कत नहीं मिलती, कईयों बार गलतियों से मिस्टेक से हो जाता है कि उनकी आपको गाइडलाइन मिल गई, तो वो लोग दोबारा चेक करते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए दोबारा से भेज देते हैं। तो इस तरीके के अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जो चीज़ है, समस्या आजकल आम बन गई है यूट्यूब की, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा मेरा ये वीडियो, और उनकी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे अपना समाधान निकाल सकें। और अगर आप लोगों का ये कोई समस्या हो तो आप लोग इसको पढ़कर सुनकर अपनी समस्या को दूर करिए, और अगर नहीं है तो आगे सावधानी बरतिए। आई होप आप लोगों का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। कमेंट देकर बताइएगा कहाँ तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मैं आप लोगों का वेट करूँगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। ओम साई राम। चलिए चलते हैं। इस समय आजकल जो है चैनलों के ऊपर यूट्यूब की एल्गोरिदम की साइट से जो चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, उन चैनलों में रीज़न क्या आ रहा है ये आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं।
तो मैं भी इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए सब लोग वीडियोस लेकर आते हैं, सब क्रिएटर्स हैं, सब बड़े यूट्यूबर्स हैं आजकल इसी चीज़ के ऊपर तरह तरह से वीडियोस बना के लेकर आ रहे हैं। सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है, सबका अपना एक बोलने का तरीका होता है, कौन कहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये सब यूट्यूबर्स का अलग अलग होता है। इसलिए सभी लोग लेकर आते हैं नॉलेज, लेकिन किस किस की कहाँ तक आप लोग ग्रहण कर सकते हो, कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है मेरे वीडियो में आपको ज़्यादा फायदा मिल जाए, हो सकता है किसी दूसरे यूट्यूबर्स में फायदा मिल जाए, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम जानकारियां लेकर आए और सभी लोगों के हित में इसको सामने लेकर आए, जिसके सबकी निगाह में आए, और हम लोग अपनी सावधानी करके इन चीज़ों से बचे रहें। तो बस टॉपिक है मोनेटाइजेशन को हम अपने जो यूट्यूब की साइड से रोका जा रहा है। कोई भी क्रिएटर है, दो दो ढाई ढाई साल लग जाते हैं, एक एक चैनल पे मेहनत से काम करते हैं, पूरा काम हो जाता है, और जब पूरा वो क्राइटेरिया होता है उनका, जो लोग लॉन्ग वीडियो से अपने चैनल को ग्रो करते हैं, मोनेटाइज कराने की उम्मीद रखते हैं, और वो एक साल तो यूट्यूब की साइड से दिया ही जाता है 365 दिन का, और उसमें भी अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो लोग वक्त 1.5 1.5 साल, 2 2 साल, ढाई ढाई 3 3 साल तक वर्क करते हैं अपने आप को मोनेटाइज कराने के लिए ईमानदारी से। तो आप समझ लीजिए जब वो लोग मोनेटाइजेशन की जब अपील करते हैं, तब उस समय अगर यूट्यूब की एल्गोरिदम की साइड से कोई ऐसे दो रीजन बन के आ जाए कि नहीं अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि उस पर ये चीजें लगकर आ गई हैं, और आप अपने चैनल से मोनेटाइज करवा के उससे अर्निंग नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं, तब आप सोचिए कि ऐसे क्रिएटर्स का क्या हाल होता होगा, जो बेसब्री से वेट करता होगा, दिन गिनता होगा कि भाई अब मेरा ये क्राइटेरिया पूरा होने वाला है। रात दिन एक कर देते हैं हम लोग, रात में स्टडी कर रहे हैं, दिन में वर्क पर वर्क कर रहे हैं कि रीच डाउन हो रही है तो अभी लगे हुए हैं, क्या उम्मीद होती है कि नहीं हमको वर्क करना है और हमको एक दिन यूट्यूबर बन के इससे पैसा कमाना है। तो यूट्यूब ने एल्गोरिदम में आजकल जो एक एआई मशीनरी की चेकिंग बिठा दी है, वो आपकी इतनी इतनी सी बारीक से बारीक गलती को पकड़ के आपके सामने ला देता है कि आपके चैनल पे ये परेशानी है, इसलिए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी यूट्यूब के लिए, प्लीज़ माफ़ करिएगा यूट्यूब टीम, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि जब हम लोग साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक काम करते हैं और चैनल पर अपना वर्क डालते हैं और बराबर अनलिस्ट करके डालते हैं और चेकिंग होती है वहाँ पर, उस समय आप लोग ये चीज़ें शो भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करते, रिस्ट्रिक्शन में ये शो होता है कि कॉपीराइट लग गया है या आपका रीयूज कंटेंट है, ये चीज़ें आप शो करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं करते। गलती कब होती है जब हम लोग क्या होता है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो कई लोग घबरा के ऐसे कंटेंट को डिलीट मार देते हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी लेके उस चीज़ को ये नहीं कि हम हटा दें और अपने कंटेंट को सेव करके दोबारा डाल दें। ये क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानतावश होता है भाई, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए नए आते हैं और घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि इस बारे में नॉलेज हो। आजकल बात अलग है कि हमारे बच्चे लोग इस एरिया में जा रहे हैं तो उनको नॉलेज होती है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को सीखने को मिल जाता है, बट बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो हमको समय नहीं दे पाते। अब हम लोग हैं, हाउस वाइफ हैं, या कोई भी है जो पहले के समय का पढ़ा हुआ है, वो भी कई आंटी लोग तक वीडियो बना रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग तक वीडियो बना रही हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर नॉलेज नहीं है तो वो लोग कहाँ जाएं? तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी यूट्यूब टीम को, प्लीज़ क्षमा करिएगा कि आप लोग, जब हम लोग इतना सारा समय लेके अपने कंटेंट पर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, रात अलग हो जाती है, दिन अलग हो जाता है, बच्चों का संग होता है, आदमी लोगों का संग होता है, वो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, पूरा घर का काम होता है, हर किसी के पास मीडियम फैमिली होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो रिच फैमिली के होते हैं, वो शौकिया तौर पे बनाते हैं, बट कई ऐसे मीडियम फैमिली के लोग हैं जो अपनी अर्निंग के लिए बनाते हैं कि भाई हम अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, अपने घर के फ्यूचर को सही कर सकें। तो हम लोग इस उम्मीद में इस प्लेटफॉर्म पर कि हम लोग ये दिन रात कहते हैं कि भाई यूट्यूब की टीम को, हमको हमारी दुआएं लगेंगी कि उसने हमको ये वाला एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग इस पर काम करके घर से घर में रह के अपने घर को भी देखते जाते हैं, बच्चों को भी हैंडल करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पकड़े हैं। कई जेंट्स भी ऐसे हैं जिन्हें अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिलती, वो भी इन चीज़ों में लग गए कि नहीं हमको यही काम करके अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो यूट्यूब से मेरी हाथ जोड़ के केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ऐसा चीज़ बनाइए
कि हम लोगों को बीच में इन चीज़ों का पता चल जाए, जो हम लोगों को क्राइटेरिया दिया जाता है, जो हम लोग पूरा टाइम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग मोनेटाइज कराने के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब पता चलता है इतने समय के बाद, तो आप ये सोचिए कि उस क्रिएटर्स के ऊपर क्या बीतती होगी, जो अपना पूरा समय सब कुछ दुनियादारी तक हम लोग को इस चीज़ के लिए छोड़नी पड़ती है। तो आप लोग को भी नॉलेज है कि कितना टाइम हमको इस पर देना होता है। सारी रिश्तेदारी, किसी का आना जाना सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना वर्क हमको देना पड़ता है, इतना टाइम देना पड़ता है कि बस अपने बच्चों को खाना पीना, ये सब चीज़ें सब सीमित हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इतना सब जब हम लोग यूट्यूब के लिए करते हैं, कि हमें एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है और हमें इस पर आगे चल के अपने लिए कुछ बनना है और कुछ कमाना है, तो आपने जब इतना सपोर्ट हमको दिया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे आप ज़रूर पूरी करिएगा, कि हम लोग को बीच के टाइम में ही कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई ऐसा है तो आप लोग इसको सही कर दें, जिससे किसी का दिल ना टूटे, किसी को परेशानी ना हो। आजकल तो वैसे ही इतनी तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं, इंसान टेंशन ले लेता है, और जो व्यक्ति अपना सब कुछ समय देके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, पूरा समय इसको दे देता है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आपको इसको पूरा करना ही होगा। यूट्यूब टीम की मैं बोल रही हूँ, हम सारे क्रिएटर्स की साइड से, कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा एक व्यवस्था बनाइए कि जिसके द्वारा हम लोग अगर मोनेटाइज करवाएं तो ऐसा ना हो। क्योंकि हम लोग रोज़ आजकल ये वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन लोगों ने वीडियो जैसे तैसे करा के अपने मोनेटाइज कराए हैं चैनल, और फिर उसके बाद अपील आ गई कि नहीं आप लोगों का मोनेटाइज नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया, डिलीट हो गया। तो ऐसे हम लोगों पे क्या गुजरती है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, और इस पर कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए कि इस तरीके के चीज़ें ना हो पाए। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ कि हम लोग अगर इस तरीके की ये चीज़ें आ जाती हैं तो इससे हमें सावधान कैसे होना है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब की गलती है। इसलिए नहीं कह सकते कि जब हमारे कंटेंट की चेकिंग होती है तो रिस्ट्रिक्शन में बराबर आता है कि आपके कॉपीराइट है। अब वो हमारा कर्तव्य है कि हमको ये चेक करना है कॉपीराइट पर क्लिक करके कि किस टाइप की कॉपीराइट है, उस कॉपीराइट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सब चीज़ें बताई जाती हैं। बड़े बड़े क्रिएटर भाई बहन हैं, वो अपने वीडियोस पे हर चीज़ का तोड़ बताते हैं कि ये चीज़ आ गई तो इसको कैसे करना है, क्या करना है। लाइव पर हम लोग जाते हैं, वहाँ भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करके पूछते हैं तो जानकारियाँ मिल जाती हैं। बट आलस करने से कई लोगों का ऐसा हो जाता है। अब ये क्या है, यूट्यूब की एल्गोरिदम दिन पर दिन चेंज हो रही है। पहले के समय में कुछ और था, फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया। अब कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे से बच्चा, बड़ा या बीच का, बड़े बुजुर्ग लोग भी यूट्यूब बना रहे हैं, कि सबको एक दूसरे को देख के लगा कि नहीं हम भी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए वो लोग सब लोग आगे आए हैं। तो बस यही है मेरा कहना कि अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक होती है तो हमें उसके बारे में जानकारी लेके उसको दूर करना चाहिए। पहली बात तो हमको इतना दिमाग लगाएं, इतना हम जानकारी लेते रहें कि ये चीज़ ना हो, और अगर बाई चांस हो जाती है तो उस चीज़ से हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ये इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होगा। तो चलिए, मैं यही बोलती हूँ कि जो आजकल यूट्यूब के एल्गोरिदम की तरफ से चैनल जो मोनेटाइज है, वो भी इतने सालों से अर्निंग भी कर रहे हैं लोग, उनके डिमोनेटाइज करे जा रहे हैं, डिलीट करे जा रहे हैं। रीज़न दो हैं, इनऑथेंटिक कंटेंट और दूसरा रीयूज कंटेंट। तो ये जो दो तरीके हैं, ये इस तरीके के हैं कि अगर हम लोग अपना कंटेंट जब पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर, तो वाईटी स्टूडियो में जाके इनकी चेकिंग होती है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में हम लोग को जानकारी दे दी जाती है। तब हम लोग आलस नहीं करें, बल्कि उस चीज़ को वहीं के वहीं दूर करें। अब ये आ क्यों जाता है, ये हमें जानकारी लेनी होगी। इनऑथेंटिक क्या होता है और रीयूज क्या होता है। तो इनऑथेंटिक का मतलब होता है, इसमें 3-4 टॉपिक आते हैं। इनऑथेंटिक जो एक टॉपिक है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक आते हैं। उन 3-4 टॉपिक के अंदर अगर हमारा कंटेंट आ जाता है तो उसमें इनऑथेंटिक लग जाता है। जैसे एक तो यही रीयूज वाला हो गया, कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति का चैनल का कंटेंट लिया, कंटेंट में से कोई भी क्लिप ले ली, कोई उसका बैकग्राउंड ले लिया, कोई सॉन्ग ले लिया, कुछ भी आपने अगर उनका लेकर अपने उसमें कंटेंट पे लगा लिया, भले ही उस व्यक्ति ने आपको स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन यूट्यूब की निगाह में चेकिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति की सेम चीज़ लेकर एज इट इज़ वैसे की वैसी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है।
ये हो गई कि हमने दूसरे का लेकर यूज कर लिया, ये हो गया क्या, रीयूज कंटेंट। दूसरा चीज है कि अगर आपने खुद अपने चैनल पर एक ही चीज को बिना कोई चेंज के, बिना उसमें कोई अदला बदली किए, उसी चीज को बार बार आप कंटेंट को लगाते जा रहे हैं, चाहे कोई वो शॉर्ट है कि वीडियो है, उसमें थंबनेल लगा रहे हैं तो आपने 3 4 में एक से लगाते चले जा रहे हैं। अगर आपके टाइटल डाला है तो टाइटल भी आप ऐसे की ऐसे रिपीट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये भी अगर आपने रिपीट कर दी तो ये क्या कहलाएंगी, रीयूज कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट। तो इन चीजों से हमको बचना है। इस तरीके के ही आजकल ज्यादा हम लोगों के चैनल पर ये लग रहे हैं गाइडलाइन, और इससे अच्छे बड़े बड़े चैनल जो हैं डिमोनेटाइज हो चुके हैं। वो लोग मोनेटाइज हो गए, अर्निंग भी की, उसके बाद चेकिंग ये चल रही है, क्योंकि अब जो है यूट्यूब की एल्गोरिदम के पास एआई सिस्टम आ गया है। एआई सिस्टम आप लोग समझते हैं कि एक मशीनरी है, और मशीनरी का वर्क होता है कि वो एक एक चीज को बारीकी से चेक करता है, और जो व्यक्ति लोग चेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन जब मशीनरी का काम होता है तो वो एक एक बारीकी से चीज़ को पकड़ता है। इसका रीज़न ये समझ में आया आपको कि पुराने लोगों के जो कंटेंट हैं वो अब पकड़ में क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस समय एआई सिस्टम नहीं था। एआई सिस्टम आया है 2026 की एल्गोरिदम में, इसलिए पुराने चैनल भी बराबर से चेक हो रहे हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अभी के तो चल ही रहे हैं। तो जो चैनल मोनेटाइज नहीं है उनके पास अभी एक सॉल्यूशन है कि ये चीज़ें आप लोग के सामने आ रही हैं, तो हमको इन चीज़ों से बचना कैसे है। अगर ये चीज़ें हम लोगों के कंटेंट पर आ गई हैं और हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हमें अगर पूरा विश्वास है कि नहीं, मैंने अपने कंटेंट को पूरा प्योर अपना डाला है, कोई रीयूज कंटेंट यूज नहीं किया, कोई रिपीट नहीं किया है, मैंने इस तरीके की मैंने कोई भी चीज़ अपने चैनल पे यूज़ नहीं किया है, पूरी तरीके से एआई वीडियो नहीं बनाया है। एआई सिस्टम हमको हेल्प के लिए मिला है। कई लोग एआई सिस्टम का यूज़ करके कंटेंट बना रहे हैं, तो वो लोग एआई के लिए यस लिखते हैं कि हाँ हमने एआई का सपोर्ट लिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, केवल अपनी स्क्रिप्ट एआई को दे दी, तो उसमें एआई जो है पूरा ए टू जेड उनका वीडियो, पहले उसका ऑडियो बनता है, उसमें टाइटल, थंबनेल, उसकी स्टोरी, सब कुछ, हैशटैग, ये वो सब कुछ देता है बना के। तो ये वाला जो चैनल कंटेंट है वो पूरा प्योर एआई कंटेंट कहलाता है। तो इस तरीके के कंटेंट पर भी आपके इनऑथेंटिक लग जाता है। तो इसलिए अभी वक्त है, अगर आप लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं तो इसको यहीं के यहीं रोक दें और अपने चैनल पर अपना वर्क करें। एआई की हेल्प ले रहे हैं वो चीज़ अलग है, अपना भी उस पर पूरा एक्टिविटी दिखाएं, अपना फेस वैल्यू दिखाएं, अपना उस पर वॉइस दिखाएं, अपनी मतलब एनर्जी दिखानी है आपको कि आप दिखें कि ये चैनल आपका है। अब आ गई दूसरी चीज़ कि अगर आपके चैनल पर इनएथेनेटिक या रिपीटेटिक दोनों में से कोई भी एक आई है गाइडलाइन, तो आपको क्या करना है। इससे के लिए हमें ये करना है कि जब हमको एक ऑप्शन मिलता है इसके लिए अपील करने के लिए, तो हम अपील इसमें कैसे करेंगे। अगर हमने वाकई में ये विश्वास है कि हमने इसमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है गलत, तो हम एक काम कर सकते हैं। अपील वाला जो उसमें ऑप्शन दिया रहता है वहां पर हमें अपना वाईटी स्टूडियो को ओपन करके, ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है आपकी नॉलेज में नहीं हो, जिन लोगों के पे इस पे आ चुका है ये चीज़ें, इसने हमको समय दिया रहता है अपील करने के लिए, डेट आती है प्रॉपर कि इस डेट पर तक आप अपनी अपील दे सकते हैं। और अगर आपने अपने चैनल पर इतना विश्वास है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप अपील दे सकते हैं। अपील का एक ऑप्शन आता है, उसका बॉक्स आता है। आपको करना ये है कि एक आपको वीडियो बनाना है, एल्गोरिदम को भेजने के लिए आपको एक वीडियो बनाना है। वीडियो कैसे बनाएंगे, आपको खोलना है अपने चैनल का वाईटी स्टूडियो। वाईटी स्टूडियो खोलने के बाद उसका खोलना है कैमरा। कैमरा खोलने के बाद आप वहां पर सामने खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आपको अपना एक वीडियो बनाना है छोटा सा, उसमें आपको अपना पूरा डिटेल देना है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे चैनल पे अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आई है तो मैं वाईटी स्टूडियो में इस तरीके का एक वीडियो बनाऊंगी एल्गोरिदम के लिए यूट्यूब की,
कि यूट्यूब टीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नाम, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। मेरा नाम शर्मिला श्रीवास्तव है, ये मेरा चैनल है और मैं अपना खुद का कंटेंट बनाती हूँ। इतने समय से मैं काम कर रही हूँ, प्योर मेरा आपका अपना खुद का कंटेंट है, मैंने एआई तक की हेल्प नहीं ली।